हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाबा। तो आज आपको एक मोटिवेशन से रिलेटेड एक अच्छी सी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और उसका मतलब है कि हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं, क्या ये इनको देख के इंसान को कुछ जीना सीखना चाहिए? हाँ, तो किस प्रकार? इस दुनिया में हर एक इंसान होता है ना, तो हर एक इंसान एक अपने आप में यूनिक होता है। अब यूनिक किस हिसाब से होता है? कोई शक्ल से यूनिक होता है, कोई सोच से यूनिक होता है, कोई उसका चाल चलन से यूनिक होता है। मतलब हर एक की अपनी अपनी एक अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। और किसी को जो खुशियाँ ढूंढनी होती है ना, वो कहीं भी ढूंढ सकता है। कहते हैं ना, एक सिक्के के दो सुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और उसी को देख के एक इंसान अपनी ज़िंदगी का जीना तय करता है कि मुझे जो ज़िंदगी जी रहा हूँ उसमें सुख मिलेंगे या दुख। तो आज मैं एक छोटे से गार्डन में बैठा था। जब गार्डन में बैठा रहा था तो वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खी थी। तो एक हर फूल पे अपना रस चूस रही थी, रस ढूंढ रही थी हर फूल के अंदर। एक मधुमक्खी आई, उसमें से रस पी के चली गई, वो दूसरे पे बैठ गई। दूसरी मधुमक्खी आई, वो भी किसी और फूल पे बैठ गई, उससे उड़ी उस पे। मतलब सभी आपस में एक दूसरे का रस पी रही थी। तो मैंने उनको इंसानों की तरह कभी उनको आपस में लड़ते हुए नहीं देखा कि नहीं भाई, इस फूल पर मैं बैठ गई तो तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई कि मैं इस फूल पर आने की। कोई उन्होंने इलाका नहीं बांटा, कोई उन्होंने फूल को नहीं बांटा। मतलब जो उनमें मैंने प्यार देखा, एक आपसी प्रेम मधुमक्खी के अंदर, उसने एकदम से मन को झकझोर दिया कि एक छोटा सा कीड़ा बोलते हैं उसको, छोटा सा मधुमक्खी जो अपने परिवार को पालने के लिए अलग अलग फूलों पे बैठ के रस चूसते हैं। उस पे एक मधुमक्खी बैठ गई तो उसने कभी बुरा नहीं माना कि ये क्यों बैठ गई, इस पे बैठ गई तो मैं इसमें से रस क्यों चूसूं, मेरे से पहले तो उसने रस कैसे चूस लिया। आजकल हर कल्चर में बड़ा छोटा भेदभाव, ये सब कुछ चलता है। किसी इंसान के पास दो पैसे आ जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत बड़ा मान लेता है। अपने बचपन के दोस्त हुए, साथी हुए, उनसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। क्या पैसे वाला होना, बाकी पब्लिक को भूल जाना, इसको बड़ा मानते हैं? क्या सबसे घुल मिल के बातें करना, आगे से नमस्कार राम राम करना, क्या उससे इंसान छूटा हो जाता है? मुझे तो लगता है कि नहीं होता। तो फिर हमारी ऐसी सोच क्यों है? जब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपस में भेदभाव नहीं रखते। एक छोटा सा मधुमक्खी का छत्ता रहता है, उस पर कितनी मधुमक्खी बैठती हैं, देखा कभी आपने? देखना कभी। और किसी एक मधुमक्खी को मार के देखना, जीना हराम कर देगी। सारी की सारी मधुमक्खी उसके ऊपर अटैक कर देंगे। है ना एकता? तो एकता है ना, सिर्फ आज के वक्त में तो मुझे मधुमक्खी के अंदर दिख रही है। पहले इंसानों में थी, अब कुत्तों की तरह सबने इलाके बांट लिए। बिजनेस में इलाका, गुंडागर्दी में इलाका, चोरी डकैती में इलाका, स्मगलिंग में इलाका। एक शांति है तो सिर्फ और सिर्फ आज
इन पक्षियों के अंदर, पशुओं में भी अवेयरनेस तब बहुत आ गई है। तो यही ज़िंदगी की असली सिखलाई जो मैं आपको बताना चाहता था। पेड़ पौधों से क्या सीखते हैं? कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर हवा के झोंके के साथ झूमते रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। जैसी ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, मस्त हो जाएंगे, नाचने लगेंगे। प्रकृति के लहलहाते फूल, उनकी सुंदरता देख के मन को शांति रहती है। क्यों तपस्वी लोग पहाड़ों में जाते थे? क्यों? कोई कारण होगा। शांति। अभी मैंने म्यूजिक, जो हमारा बॉलीवुड है, उसके अंदर एक सिंगर है बहुत बड़ा फेमस, अरिजीत। जो सिंगर है उसने म्यूजिक से संन्यास ले लिया था, प्लेबैक म्यूजिक से। क्यों? क्योंकि म्यूजिक उसका, लेकिन उसके डायरेक्टर कोई और थे। शांति नहीं थी उसके मन में। वो खुद का संगीत, खुद की मेहनत, मन मर्जी का संगीत गाना चाहता था। लेकिन जब किसी भी चीज़ को अगर कॉन्टेक्ट साइन कर दिए जाते हैं ज़िंदगी में, तो आपके साथ क्या गलत हो रहा है, कहीं सही हो रहा है, उसका डिसीजन आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपने इस कॉन्टेक्ट साइन कर रखा है। आपने अगले से पैसे ले रखे हैं, आप मुँह नहीं खोल सकते। यही है ज़िंदगी की सच्चाई। यदि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, खुश रखो और अपने आप को स्वस्थ रखो, अपनी रियल लाइफ जियो, खुद की ज़िंदगी। चाहे पक्षियों के साथ जीनी पड़े, चाहे पेड़ों के साथ जीनी पड़े। और मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको दोस्तों को शेयर करना। यही है ज़िंदगी के सच्चे अनुभव जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सच्चाई यही है, और इसी सच्चाई के साथ इंसान को आखिर में जीना पड़ेगा। तो जहाँ भी मन लगे खुश रहो, मस्त रहो। ज़िंदगी जीनी है, खुद की ज़िंदगी जियो। जहाँ मन लगता हो वो ज़िंदगी जियो। बस कुछ अपने परिवार की बंदिशें, माँ बाप की ख्वाहिशें, उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि माँ बाप की भी कुछ इच्छाएं होती हैं जिन्होंने हमें पैदा किया। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर